सुप्रीम कोर्ट में आदिल बाज़ाई की कौमी असम्बली से डी सीट किए जाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ाई को डी सीट करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। आदिल बाज़ाई को बतौर रुकन असम्बली बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ाई की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अहम समाअत की है। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के तरीकाकार पर सवालात उठा दिए। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आदिल बाज़ाई केस में हकाइक जांचने के लिए कमीशन ने इंक्वायरी क्या की है। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डी सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि एक हल्के के अवाम को डिसफ्रेंचाइज करने का पैमाना तो सख्त होना चाहिए। आदिल बाज़ाई के वकील ने अदालत को बताया कि एक दिन मामला इलेक्शन कमीशन पहुंचा, अगले दिन कार्रवाई शुरू कर दी गई। हम बलोचिस्तान हाई कोर्ट गए कि हमें मुतल्लिका दस्तावेजात तो दे दें। जस्टिस आयशा मलिक ने डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार किया, आपके पास 2 बयान हल्फी आए, आपने किस इख्तियार के तहत बगैर इंक्वायरी एक बयान हल्फी को दुरुस्त मान लिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देते हुए आदिल बाज़ाई को बतौर रुकन असम्बली बहाल कर दिया है। खबर दें आपको, बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस के हवाले से आमद हुई है हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट अगर जमानत देती है तो मुल्जिम अगर पेश ना हो तो ट्रायल कोर्ट जमानत कैंसिल कर सकती है। यह हाई कोर्ट के ऑर्डर में तौहीन अदालत नहीं होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर समाअत की। बुशरा बीबी अपने वकला बैरिस्टर सलमान सफ्तर, खालिद यूसुफ चौधरी के हमरा, जबकि FIA प्रोसिक्यूटर जुल्फकार अब्बास नकवी अदालत के सामने पेश हुए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, वकील बुशरा बीबी से कहा कि सलमान साहब आपको इन केसेस को सीरियस लेना चाहिए। वकील सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि 23 अक्टूबर से अब तक 15 तारीखें हो चुकी हैं। इस ट्रायल में भी जल्दी लग रही है। आज भी हमने जेल ट्रायल पर जाना है। हफ्ते में 3 समातों का ट्रेंड चल रहा है। अदालत ने इस्तफसार किया कि कब कब बुशरा बीबी को ट्रायल में हाजिरी से इस्तिस्ना है। वकील ने बताया कि 5 नवंबर बुशरा बीबी पेश नहीं हुई, इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर हुई। 8 नवंबर को बुशरा बीबी अदालत के सामने पेश हुई। 12 नवंबर को समाअत नहीं हुई। 14 नवंबर को बुशरा बीबी को इस्तिस्ना मिला। अदालत ने कहा, तोशाखाना 2 केस में FIA बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी कराने में नाकाम रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिदायत के साथ FIA की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए, अगर जमानत की रियायत का मुल्जिम गलत इस्तेमाल करे तो ट्रायल कोर्ट भी जमानत कैंसिल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मिलिट्री कोर्ट्स फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। जो शख्स आर्म्ड फोर्सेस में नहीं वो इसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है। हुकूमती वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, अगर कानून इजाजत देता है तो डिसिप्लिन का इत्तलाक होगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, एक शख्स आर्मी में है, इस पर मिलिट्री डिसिप्लिन का इत्तलाक होगा। एक शख्स महकमे ज़राअत में है, उस पर महकमे ज़राअत के डिसिप्लिन का इत्तलाक होगा। अगर कोई शख्स किसी महकमे में सिरे से है ही नहीं, उस पर आर्मी फोर्सेस के डिसिप्लिन का इतलाक कैसे होगा। क्या गैर मुतल्लिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। जस्टिस मसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि क्या आर्मी एक्ट के तहत केस चले तो मुल्जिम के बुनियादी हुकूक खत्म हो जाते हैं। क्या आर्मी एक्ट के जुमरे में आने वाला किसी और दुनिया में चला जाता है। खबर दें आपको, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस, मुल्जिमान की जानिब से केस FIA एजेंसी को भेजने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत की जज आबिदा सज्जाद ने रेफरेंस FIA के स्पेशल जज सेंट्रल को भेज दिया। एहतसाब अदालत नंबर 3 की जज आबिदा सज्जाद ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। नैब की जानिब से केस FIA अदालत में भेजने की इस्तदा की गई थी। एंटी करप्शन कोर्ट कराची में टडाप में करप्शन स्कैंडल के 40 मुकदमात में अहम पेशरफ सामने आई है। पहली बार साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ 3 मुकदमात में 10 बरस बाद फैसला महफूज कर लिया। 40 में से 3 मुकदमात में वकला के हुक्म दलाइल के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया। फैसला रवा माह के आखिर में सुनाए जाने का इम्कान है। टडाप करप्शन के 93 मुकदमात एंटी करप्शन कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं, जबकि एंटी करप्शन के मुताबिक मुल्जिमान पर फीड सब्सिडी की मद में कौमी खजाने 6 नुकसान पहुंचने का इल्जाम है। आपको बताएं, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ 3 मुकदमात में 10 बरस बाद फैसला महफूज कर लिया। 40 में से 3 मुकदमात में वकला के हक में दलाइल के बाद फैसला महफूज किया गया है। करप्शन स्कैंडल के 3 मुकदमात का फैसला रवा माह के आखिर में सुनाए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। एंटी करप्शन कोर्ट कराची में टडाप में करप्शन स्कैंडल के 40 मुकदमात में अहम पेशरफ्त हुई है।
एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट खैबर पख्तूनख्वा की कार्रवाइयां, धोखाधड़ी से दोहरी सरकारी मुलाजमत के इल्जामात में 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान ने मजमूई तौर पर कौमी खजाने को 1 करोड़ 34 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। एंटी करप्शन के मुताबिक मुल्जिम महकमा तालीम और TMA हैंगी बैक वक्त मुलाजमत कर रहे थे। दोनों मुल्जिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। इस खबर से मुतल्लिक आपको बताएं, दोनों मुल्जिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। एंटी करप्शन के मुताबिक धोखाधड़ी से दोहरी सरकारी मुलाजमत के इल्जाम में 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। गुजरांवाला में सेशन जज ने वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने राना सनाउल्लाह के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। राना सनाउल्लाह पर थाना सैटेलाइट टाउन में PDM के जलसे के दौरान कंटेनर हटाने और पुलिस एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने का मुकदमा दर्ज है। इस मुकदमे में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बार बार तलबी के बावजूद राना सनाउल्लाह के पेश न होने पर 12 दिसंबर को उन्हें गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया था। राना सनाउल्लाह की तरफ से एडवोकेट ने गिरफ्तारी के ऑर्डर की मुअत्तली के लिए सेशन जज की अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। वज़ीर आला पंजाब की PTI के खिलाफ तकारीर पर पाबंदी के लिए दरख्वास्त पर अहम समाअत हुई है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर नायब सदर PTI अकमल खान बारी की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने दफ्तरी एतराज़ात दूर करने का हुक्म दे दिया है। दरख्वास्त पर दफ्तर ने फरकैन के दुरुस्त पते लिखने का एतराज़ दायर किया है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त के साथ मुंसलिक फैसलों की तस्दीक शुदा नकूल मुंसलिक करने का एतराज़ आयद किया है। इस खबर से मुतल्लिक आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब की PTI के खिलाफ तकारीर पर पाबंदी के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई है। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर दफ्तरी एतराज़ दूर करने का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आला पंजाब की PTI के खिलाफ तकारीर पर पाबंदी के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने प्रैक्टिस प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरख्वास्त ने खारिज कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौहर अली खान ने ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया था। इफ्रा सयाब खटक, एहतशामुल हक और अकमल बारी ने ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने प्रैक्टिस प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया। अहम मामला जिस मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से जो दरखास्तें थी उनको मुस्तरद कर दिया गया है। बाकायदा तौर पर इफ्रा सयाब खटक, एहतशामुल हक और अकमल बारी ने ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने प्रैक्टिस प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तों को मुस्तरद किया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से अहम दरख्वास्तें थी, ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी गई हैं। आईनी बेंच ने प्रैक्टिस प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया है। बाकायदा तौर पर प्रैक्टिस प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से ऐसे रिमार्क सामने आए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से ऐसा इस्तफसार किया गया। आपको बताएं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया गया। आईनी बेंच ने प्रैक्टिस प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तों को मुस्तरद किया। प्रैक्टिस प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से ऐसा रिमार्क सामने आया है। जबकि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि कानून साजी अब कर दी गई है। आईनी बेंच प्रैक्टिस प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरख्वास्तें खारिज करता है। आईनी बेंच ने प्रैक्टिस प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तों को बाकायदा तौर पर मुस्तरद कर दिया। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं, आपको बताएं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। आईनी बेंच प्रैक्टिस प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरख्वास्तें खारिज कर दी गई हैं। आईनी बेंच ने प्रैक्टिस प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया। प्रैक्टिस प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से कहा गया है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौहर अली खान ने ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया था। इफ्रा सयाब खटक, एहतशामुल हक और अकमल बारी ने ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने प्रैक्टिस प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इस बार अगर मुज़ाकरात होते हैं तो कोई पेश की शर्त नहीं होगी कि इसको पूरा करो तो हम आगे बढ़ेंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी कि किन चीज़ों पर मुज़ाकरात होने हैं। 15 तारीख की कॉल बानी PTI की कॉल है। इंशाल्लाह 15 तारीख को दुआ होगी। अहम खबर से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि इस दफ़ा कोई ख़ास शर्त नहीं होगी। इस बार मुज़ाकरात होते हैं तो कोई पेश की शर्त नहीं होगी। मुज़ाकरात होंगे तो कोई प्री कंडीशंस नहीं है कि इसको पूरा करो तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये मुतालबात है और टर्म्स ऑफ कंडीशंस है कि जी इन चीजों पे मुज़ाकरात। वो खान साहब की कॉल है, इंशाल्लाह 15 तारीख को। नहीं, सियासत में ये होते ही रहता है, लेकिन देखो मेन मकसद से पीछे नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुज़ाकरात अच्छी बात है, मगर बानी PTI दिन में कई रंग बदलते हैं, उनकी गारंटी कौन देगा। अपने एक बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI जिन हलाकतों की बात करती है उनकी तादाद 12 से 278 बताई जाती है,
लेकिन रहनुमा कोई सबूत फराहम नहीं करते। पीटीआई रहनुमाओं से रेंजर्स और पुलिस की शहादतों का इतराफ दरकिनार जिक्र भी नहीं होता। ये दोगलापन और दोहरा मेयार पीटीआई की शिनाख्त और कल्चर है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के बानी परवेज खटक की मुलाकात हुई। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, मुल्क की मजमूई सूरत हाल और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के क़याम से मुतल्लिक़ इक़दामात पर भी गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान की तरक्की में रुकावटें डालने वाले अनासर का डटकर मुकाबला करने के अज़्म का यादा। परवेज खटक ने इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान शरपसंदों के हमलों में शहीद पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान हम सबका है और सब ने मिलकर ही इसे आगे लेकर जाना है। अवाम सिर्फ अपने मसाइल का हल चाहते हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक है। दुनिया की कोई ताकत तरक्की नहीं रोक सकती। साबिक सदर आरिफ अलवी के खिलाफ दर्ज मुकदमात से मुतल्लिक दरख्वास्तों की समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने हुकाम को आरिफ अलवी की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने कहा कि अदालती इजाजत के बगैर आरिफ अलवी के खिलाफ कोई कदम न उठाया जाए। अगर इनके खिलाफ कोई खुफिया मुकदमा है तो अदालत को आगाह किया जाए। ये साबिक सदर हैं, क्या इदारों को लगता है ये कोई कत्ल कर देंगे? अली हसन से मजीद बात करेंगे। अली, समाअत का अहवाल बताइए। बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में साबिक सदर आरिफ अलवी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात से मुतल्लिक दरख्वास्तों की समाअत हुई और समाअत के दौरान अदालत ने हुक्काम को आरिफ अलवी की गिरफ्तारी से रोक दिया है। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील का ये कहना था कि हमने 3 मुकदमात में जमानत हासिल की है, मजीद मुकदमात का पता नहीं चल रहा है। अदालत ने FIA, पुलिस हुक्काम और दीगर को नोटिस भी जारी किए हैं, जबकि अदालत ने यह भी कहा है कि तमाम मुकदमात और इंक्वायरी की तफसीलात दी जाए। अदालत ने रिमार्क्स में यह भी कहा कि ये साबिक सदर है, क्या इदारों को लगता है कि ये कोई कत्ल करेंगे? इनकी इतनी तो इज्जत की जाए। अदालत ने ये भी कहा कि अदालती इजाजत के बगैर आरिफ अलवी के खिलाफ कोई इकदाम ना उठाया जाए। अगर इनके खिलाफ कोई खुफिया मुकदमा है तो अदालत को इस मुतल्लिक आगाह किया जाए। अदालत ने मजीद समाअत जो है वो 19 जनवरी तक मुलतवी की है और हुक्काम को जो है वो आरिफ अलवी की गिरफ्तारी से रोक दिया है। जी, 19 जनवरी तक समाअत को मुलतवी किया गया है। अली हसन, आगाह करे तो बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि आरिफ अलवी के खिलाफ दर्ज मुकदमात से मुतल्लिक केस 19 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया है। अहम मामला है। सिंध हाई कोर्ट ने हुकाम को आरिफ अलवी की गिरफ्तारी से रोक दिया है। बाकायदे तौर पर समाअत हुई है और अदालती इजाजत के बगैर आरिफ अलवी के खिलाफ कोई कदम ना उठाया जाए। अदालत की जानिब से ऐसे रिमार्क सामने आए हैं। अगर उनके खिलाफ कोई खुफिया मुकदमा है तो अदालत को आगाह किया जाए। सबसे पहले आरिफ अलवी के खिलाफ दर्ज मुकदमात से मुतल्लिक केस 19 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया है। साबिक सदर आरिफ अलवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम तो हमेशा से कहते हैं कि मुज़ाकरात करो, अगर पेशरफ्त हुई है तो मुस्बत होगी। अदालत आते वक्त किताब ले आता हूँ क्योंकि उन्होंने तो वक्त ही ज़ाया करना है। पुलिस का अदालतों का और हमारा वक्त ही ज़ाया किया जा रहा है। तो अदरवाइज इन्होंने सारी हुकूमत का वक्त ज़ाया करते हैं, पुलिस वालों का ज़ाया करते हैं, हमारा ज़ाया करते हैं। तो कम से कम मैं अपना वक्त बचा लूँ किताबें पढ़। लंदन में 10 साला सारा शरीफ कत्ल केस में ज्यूरी और वालिद और सौतेली मां को कसूरवार ठहरा दिया। अदालत सजा की मुद्दत का फैसला अगले हफ्ते सुनाएगी। 10 साला सारा शरीफ की गुज़श्ता साल अगस्त में घर से लाश मिली थी। सिरे पुलिस ने वालिद की टेलीफोनिक इत्तला के बाद सारा शरीफ की नाश घर से बरामद की थी। सारा शरीफ का वालिद सौतेली मां अपने दीगर बच्चों के हमरा पाकिस्तान फरार हो गए थे। पुलिस ने सितंबर में पाकिस्तान से वापसी पर लंदन के गेटवॉक एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। सारा शरीफ का केस सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट में ज़ेरे समाअत था। और लाहौरियों को बीमार गोश्त खिलाने की एक और घिनौनी कोशिश नाकाम बना दी गई। डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर एडिशनल डायरेक्टर लाहौर ने सब्जाजार में गैर कानूनी स्लाटर हाउस पर छापा मारा। 1000 किलो मुज़र सेहत गोश्त तलब करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि बीमार नीम मुर्दा जानवर को ज़िबा करने के ठोस शवाहिद मिलने पर एक्शन लिया गया। इंतहाई मुज़र सेहत गोश्त तैयार करने पर गैर कानूनी स्लॉटर हाउस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। गैर कानूनी तौर पर बीमार जानवरों के गोश्त की तैयारी और तरसील संगीन जुर्म है। कराची में गदागरी की आड़ में गदागर खवातीन ने हाथ की सफाई दिखा दी। जमशेद रोड के करीब खवातीन गदागरों ने दिन दिहाड़े होटल पर बैठे शख्स का कीमती मोबाइल फोन ही चुरा लिया। वाकये की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक गदागर खातून दुपट्टा मोबाइल पर डालती है और दूसरा मोबाइल गायब कर देती है। वाकये का मुकदमा जमशेद क्वार्टर थाने में मुतासरा शहरी की मुद्दत में दर्ज किया गया है।
डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर अमजद मजीद औलख को ग्रेड 21 में तरक्की दे दी गई है। तरक्की का नोटिफिकेशन नैब हेडक्वार्टर से इस्लामाबाद की जानिब से जारी कर दिया गया। डीजी नैब लाहौर तरक्की की मंजूरी चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद ने बोर्ड मीटिंग में दी है। डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर अमजद मजीद औलिक मार्च 2023 से बतौर डीजी नैब खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं।